चलिए सवाल पढ़ते हैं भाई। देख के लग रहा होगा ना कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मान लिया सो के तुम उठो और तुम्हारे सामने सवाल आ जाए और ऑप्शन मत देखो, तुमको लगेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या फिर क्लोज टेस्ट का सवाल है ना? ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मैथ में भी कभी कभी मैं रीडिंग की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल है, मजा आएगा, करेंगे ध्यान से। कह रहा है जो मंथली सैलरी है गणेश की वो 7,000 रुपए है। फिर कह रहा है कि वो 4 हेड्स में पैसे को खर्चा करता है। पी जो है वो पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस है, टी टैक्सेस है, डी हमारा डोनेशन और फिलैंथ्रोपी है, एंड ट्रेवल एक्सपेंस को हम टी के नाम से जानेंगे, और बाकी उसकी सेविंग है। पी जो है वो 60% है इनकम का, टी 15% है पी का, और जो डी है वो 20% है टी का। टीई जो है वो सेम है डी से, और उसकी सैलरी अगर 60% से बढ़ जाए तो वो कह रहा है कि टी का परसेंटेज तो वो सेम ही रखेगा, अभी भी 15% ऑफ पी रखेगा टैक्सेस। ठीक है, बट पी बिकम 65% ऑफ इनकम। पी बढ़ गया है, अब इनकम का 60 नहीं है 65 है। डी हमारा 25% है टी का। टीई हमारा डी के बराबर यहां भी है। कितने परसेंटेज से उसकी नई सेविंग ज्यादा या कम है उसकी अर्लियर सेविंग से। तो देखो इस सवाल को बहुत गौर से और ध्यान से देखना, कैसे इस सवाल को समझना है। पहले तो इस 7,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो शुरू की इनकम है और बाद की इनकम है उसमें एक रिलेशनशिप दिया है कि वो 60% से बढ़ी है। दूसरा, हमें अल्टीमेटली परसेंटेज चेंज निकालना है, तो जो एब्सोल्यूट इनकम है 7,000 की उसकी आवश्यकता हमें है ही नहीं है। हम 100 मान के करेंगे तो भी हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि मान लिया हमारे पास इनकम है, यहां पर इनकम 100 है पहले, बाद में इनकम बढ़ती है 60% से तो 160 हो जाती है। और देखना ये जो P की वैल्यू है बेटा, बहुत गौर से सुनना, शुरू में 60% है तो इसको मैं 60 लिख रहा हूं, यहां पर 65% है तो हमें लिखना है 65% ऑफ 160। सॉल्व कैसे करना है? 65 को आप मेंटली सोचिए, 60 प्लस 5%, तो इसका 60% निकालोगे तो 96 आएगा, प्लस 160 का मैं 60% निकाल रहा हूं, तो दैट इज सिंपली नथिंग बट यह आएगा आपका 60%, 3/5 होता है, या 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा। फिर मुझे इसका 5% निकालना है, 10% 16 होगा, 5% 16 का आधा 8, यानी 104 आ गया। तो यहां पर आप लिखिए 104, ये पी की वैल्यू होगी। फिर जो टी है टैक्सेस, यहां भी 15% है तो 60 का 15% 9 होगा, और यहां 104 का 15% है। 104 को आपको मेंटली सोचो 15 से गुणा करो, 1560 बनेगा बटे 100, आप कह सकते हो 15.6। फिर हम आएंगे जिसका नाम है एक डी। डी शुरुआत में अगर आप देखो तो कह रहा है 20% है टी का, 20% है टी का, तो इसका 20% है 1.8। यहां पर ये 25% है टी का, तो 25% निकालो, 1/4, 1/4 करोगे तो 4 तियां 12, 4 9 36 आएगा। और जो टीई है यानी ट्रेवल एक्सपेंसेस, वो बेटा डी के बराबर यहां भी है और डी के बराबर यहां भी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं टोटल एक्सपेंस। इन्होंने टोटल कितना खर्चा किया वो निकाल लेते हैं, तो सेविंग तो 100 में से माइनस करके आ जाएगा। सेविंग क्या बनेगा? 100 माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखो क्या है, 60 69, एक जोड़ दो 70 हो गया, और उसके अलावा 2.6 और है, 0.8 और 1.8, तो यह है 72.6। ठीक है, अब मैं सेविंग आसानी से लिख सकता हूं, 27.4 है यहां पर। यहां देखो आपका 104 है, 15 है 119, और 119 और 6 बनेगा 125, और 9 6 15 और 9 24, तो 127.4 आ रहा है ये वैल्यू। अब इसको अगर मैं घटाऊंगा 160 में से तो ये वैल्यू आएगी हमारी 32.6। तो सेविंग का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहले सेविंग 27.4 है, अब 32.6 हो गई। तो देखो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ज़्यादा आसान पड़ेगा, 274 और 326 का परसेंटेज चेंज निकालो। भैया दोनों साइड अगर 10-10 से गुणा करके आप परसेंटेज चेंज निकालो तो फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है। तो ये जो अंतर है बेटा ये है 52 का। अब आपको निकालना है 52 274 का कितना परसेंटेज है।
ये। तो एक चीज तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप इसका आंसर यहीं से लगा सकते हो कि आंसर है हमारा ए। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं डिनोमिनेटर को गौर से देखूं तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका 20% निकालो, 20% बनेगा 27.4, 10% बनेगा उसका दुगना, तो ये बन रहा है 54.8। अब 54.8 तुम्हारा हो गया 20%, क्योंकि 10% का दुगना है तो ये 20% है। अब मैं जानता हूं मैं आगे निकल गया हूं, मुझे पीछे आना है। कितना पीछे आना है? तो आप कहोगे आपको पीछे आना है सिंपली 2.8। अब 2.8 अगर आप ध्यान से देखें तो इसका 1% 2.74 है कि नहीं है? ये 1% से हल्का सा ज्यादा है, तो 20 में से मुझे 1% से हल्का सा ज्यादा घटा देना है, तो मेरी वैल्यू आएगी 18 पॉइंट कुछ कुछ। लेकिन मुझे पता है कि ये 1% के आसपास है, बस हल्का सा ज्यादा है। ये 2.74 से हल्का सा ज्यादा है, तो आपका आंसर 19% के आसपास है, एंड दैट इज सिंपली ए ऑप्शन। अगर 19 होता तो भी मैं ए लगा देता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 1% से थोड़ा सा ज्यादा घटाना है, तो दैट इज 18.98%। आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने यहां पर सिखाया है इसको जरूर समझ लेना। दिस इज आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेशन करना आना चाहिए सवालों में, तो सवालों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाला प्रश्न हल होगा। ये बहुत जरूरी है। अच्छा सवाल है, स्टार मार्क लगा देता हूं, ठीक है। इसको जरा रिवाइज कर